हेलो, नमस्कार बच्चों। हम लोग मैथ के जो पुलिस में आने के लिए जो पेपर में प्रैक्टिस सेट के सवाल करने जा रहे हैं, हम लोग जो प्रैक्टिस सेट के सवाल करेंगे, तो मैथ पोर्शन के जो एसटी हो चुकी है मेरे यहाँ, तो मैं उनकी सलूशन मैथ के हम लोग करने जाते हैं। तो अब हम प्रयास करेंगे कि हर दिन एक मैथ की क्वेश्चन का एक सेट पेपर ज़रूर हल कराया जाए, जो पुलिस में जैसा आएगा या जैसा आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, देख लेते हैं। तो स्पीड टेस्ट पुलिस का है और 1 नंबर एसटी है, उसका मैथ का सलूशन है ये। तो देखा जाता है। देखिए क्या बात करते हैं यहाँ पर, मैथ पे बात कर ले यहाँ पर। देखिए, अच्छा ये पहले का सवाल था उसका। ठीक है, देखते हैं। दो धनात्मक गुणांकों का गुणनफल कितना है? 2 है, पॉजिटिव नंबर है, और उनका गुणनफल कितना है? 20 2048 कह सकते हैं, 20 48। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, तो बताइए छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या कौन सी है ये बताना है। तो ये दोनों नंबर दोनों पॉजिटिव हैं। अगर हम कहें पहली संख्या बात कर लें यहाँ पर, पहली संख्या की बात कर लें यहाँ पर, किसकी बात कर लें यहाँ पर? पहली संख्या की बात कर ली जाए। अगर हम कहें पहली संख्या, यहाँ पर हमने क्या मान ली? x। क्या मान ली है? x। तो दूसरी संख्या इसकी दोगुनी माननी पड़ेगी, तो क्या मान लें यहाँ पर? 2x। और इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों क्या है? मल्टीपल। तो इन दोनों का मल्टीपल कर लें तो कितना आएगा? x इंटू 2x। अब बराबर कितना दिया है बताइए? 20 48। कितना दिया है? 20 48। तो हम इसको काट सकते हैं। ये कट गया तो कितना आ जाएगा? ये कटेगा 1 0 2 4, ये आ जाएगा 2 से कट के। और कहेंगे x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 2x, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इंटू में जोड़, प्लस में क्या होता है? जोड़ता है। और ये कितना है? 1024। कितना दिया? 1024। एक्स स्क्वायर 1024। तो प्यारे बच्चों, हम ये कहना चाहेंगे कुछ स्क्वायर भी आपको पता होने चाहिए, और अगर जिन बच्चों को नहीं पता है तो 1 से 30 या 40 तक की स्क्वायर जरूर देख लें, जो क्वेश्चन ज़्यादा आपको जल्दी करना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा निकालोगे। तो हम कह सकते हैं कि x इस मान कितना आ गया? 32। 32 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर है? 32। तो आपसे कह रहा कि छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी आपने क्या मानी थी बताइए? x। क्या मानी है? x। और x बराबर कितना है? 32। तो छोटी संख्या यहाँ पर 32 है, और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 64। तो इसका आंसर क्या कह रहा है कि छोटी संख्या कौन सी है? तो क्या बताओगे आप? 32 है छोटी संख्या। क्या है? 32 है छोटी संख्या। क्या बच्चे से हम लोग सीख पा रहे हैं प्यारे बच्चों? ठीक है, अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। गौर से देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, समझिए। किसी धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 1600 रुपये है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज उसी दर पर 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? गौर से समझना। एसआई प्रत्येक साल का बराबर होता है, तो 2 साल का कुल साधारण ब्याज जो है वो कितना दिया है? 1600। तो हम ये कह सकते हैं आपसे, कलम चेंज कर लें, थोड़ा सा कलम भी चेंज कर लिया जाए। कलम भी देखो चेंज करते हैं। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया गया है बताइए? 1600। तो 1 साल का कितना आ जाएगा बताइए? 800 रुपये। कितना आ जाएगा? 800 रुपये। तो जब भी आपसे साधारण ब्याज की बात कर ले कि सीआई में बनाना हो, तो जितने वर्ष का दिया हो, तो पहले आप उन तीनों, यहाँ पे 3 साल का दिया है, तो 3 साल का साधारण ब्याज अलग अलग वर्षों का निकाल लें। तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 800। दूसरे साल का भी कितना आ जाएगा? 800। और तीसरे साल का भी कितना आ जाएगा? 800। एसआई की बात हुई है, 800 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सीआई में चेंज करना है, चक्रवृद्धि ब्याज में चेंज करना है। अब ब्याज की दर कितनी दी गई है? 5%। कितनी दी गई है? 5% दी गई है। तो हम आपसे कहेंगे जो दूसरे साल से अंतर स्टार्ट होता है, दूसरे साल से अंतर क्या होता है? स्टार्ट होता है दूसरे साल से सीआई ईसाई का अंतर। तो 800 का फिर 5% निकाल लें। 800 का जब 5% निकालो कितना आ जाएगा? 40।
कितना आ गया 40। तीसरे साल में जाओगे तो 800 का 5% 40 और इसका 5% 40, तो 40 और 40 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 और लिख दो। फिर जो ये दिया था दूसरे वर्ष में 40, इसका भी 5% निकालना है, तो हम कहेंगे 40 का 5% कितना आ जाएगा 2 रुपये। तो कितना आ गया 2। ठीक है। अगर हम ये पूरा जोड़ लें, ये पूरा जोड़ लें, तो ये हमारा क्या है बताइए CI। ये हमारा क्या आ जाएगा CI। जोड़ सकते हैं 8 8 8 2400 हो गया, और ये 120 तो कितना हो गया 2520 और 2, तो कितना भी आ जाएगा 2522 रुपये। कितना आएगा 2522 रुपये। तो इसका आंसर 2522 आएगा। कितना आएगा 2522 आएगा इसका आंसर। क्या प्यारे बच्चों हम लोग सीख पा रहे हैं ऐसे सवाल? ठीक है। अगले क्वेश्चन को जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन। ये 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, और 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। ये दिया है x + 1/x वाला √3, तो x² + 1/x² का मान बताना है। तो देखिए दिया है x + 1/x बराबर कितना दिया है √3। अगर दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा x²। दोनों पक्षों में स्क्वायर करना, इधर भी स्क्वायर कर दिया हमने और इधर भी क्या कर दिया हमने स्क्वायर कर दिया। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ोगे आप, तो x² + k 1/x² और प्लस के 2 × x × 1/x कट जाएगा ये, और √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3। कितना आएगा 3। तो बचा क्या हमारे पास x² + के 1/x² और प्लस के 2 और बराबर कितना था 3। ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस के 3 है, तो यहाँ बचेगा क्या है x² + के 1/x² बराबर कितना आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर 1। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन था। 4 नंबर देखते हैं। अंकित मूल्य कोई वस्तु ऑफ सीजन ऑफर में 406.80 रुपये में बेची जाती है। छूट की दर बतानी है, और छूट की दर बतानी किस में है परसेंट में, आपको किस में बतानी है परसेंटेज में बतानी है। तो देखिए वस्तु की MRP कितनी दी गई है। MRP वस्तु की MRP जो दी गई वो 540। अब बेचा कितने में आपने SP मतलब विक्रय कितने में बेचा है 406.80 रुपये। इन दोनों का अंतर कर लें। इन दोनों का जब अंतर करो तो 133.20 रुपये ये अंतर आएगा। और छूट परसेंट पूछा है, तो छूट परसेंट हमेशा MRP पे दिया जाता है। तो MRP कितनी है इसकी 540। कितनी 540 अपॉन कितना हो जाएगा 540 और इनटू 100। तो हम ये कह सकते हैं पॉइंट से ये दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, और ये 0 से 0 कट गया। 9 से काट लें इसको, अगर कटना है 9 से, तो 9 से जब काटोगे तो नीचे से 9 से कितनी बार कट जाएगा 6, और ये कटेगा तो 9 × 9 कितने बचेंगे 4, 43 हो जाएगा। 9 चौक 36 कितने बचे 7, 9 तो 72। और काट लें इसको 2 से, तो 2 से कटा कितना आ गया 3, और ये आ जाएगा 7, और ये कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 74/3 ये आ जाएगा। अब इसको काट सकते हैं हम, तो ये कट के कितना आएगा 3 दूनी 6 बचा 1 और 3 चौक 12, यानी कह सकते हैं 24 दशमलव करके कोई आंसर 3 चौक 12 आ जाएगा, बचा 2 18 3.24.6 आएगा। तो इसके सभी विकल्प आपके गलत हैं। इसका आंसर कितना आएगा 24.6। कितना आ जाएगा 24.6 आएगा। तो इसका आंसर आपका 24.6 कितना है 24.6। क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देख ले। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि इनमें पहली संख्या तीसरी संख्या का योग दूसरे से 50 अधिक है। देखिए 3 नंबर है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनका अनुपात क्या दिया है 5:7:12।
फिर उसने कह दिया पहली और तीसरी संख्या का योग, तो पहली और तीसरी का योग, पहली और तीसरी का योग कितना हो जाएगा बताइए 17। पहली और तीसरी का योग कितना हो गया 17। पहली और तीसरी का योग दूसरी से 50 अधिक है, तो दूसरी कितनी है 7, तो इन दोनों का अंतर कर लें तो कितना बताओ ये है 10, और सवाल में कितना अधिक है 50। सवाल बोला है पहली और तीसरी का योग 17 हो गया, दूसरी कितनी है 7, दूसरी से कितनी ज़्यादा है ये 10, और 10 सवाल में कितनी है 50। जो गोले में वो अनुपात में है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा बताइए 5। कितना आ गया 5। तो आपसे पूछा है कि तीनों संख्याओं का योग बताना है। एक तरीका है कि आप इसको पहले 25 कर लें, इसको 35 कर लें, इसको 60 करें फिर जोड़ें, यही तो आप इसके अनुपात को जोड़कर सीधे 5 का गुणा कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 1 बराबर कितना आ गया है 5। अगर आप जैसा भी करना चाहें वैसा कर सकते हैं। तो इनके अनुपात को जोड़ो, तो 5 7 12 और 12 24, तो अनुपात का सम कितना आ गया है 24। और एक अनुपात किसके बराबर है 5, तो हम इसमें 5 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 120। कितना आ जाएगा ये 120 आएगा। तो इसका आंसर 120 सही हो जाएगा। इसका आंसर कितना सही होगा 120, इसका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्या कह रहा है 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है। 9 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष 11 माह है, तो 10वें वर्ष की आयु बतानी है। 10वें क्या बतानी है आप, तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला होता है क्या कि औसत बराबर होता है सम अपॉन नंबर। सम बराबर क्या हो जाएगा, सम बराबर आपका होगा एवरेज इनटू नंबर, या तो हम कह सकते हैं कि नंबर इनटू एवरेज। या तो एवरेज पहले लिख दो, या तो क्या लिख दो आप संख्या लिख दो पहले। तो पहले सम तो कर लें इनका। तो हमने कहा 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है, तो सम निकाल लें। तो इनका सम कितना आ जाएगा सम, और सम बराबर क्या पड़ा है एवरेज इंटू नंबर या नंबर इंटू एवरेज। तो नंबर कितने लोग हैं 10, और इनकी औसत आयु कितनी है 9 वर्ष 9 माह। गुणा कर दो, दोनों में गुणा होगा, दोनों में होगा, तो इनका सम कितना आएगा, इनका सम आ जाएगा 90 साल 90 महीने, ये सम आ गया। अब एक वर्ष में या एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो इसमें 12 का भाग लगाए 7 बार जा सकता है, 12 7 84। तो जब ये 7 इधर जोड़ सकते हैं तो हम कहेंगे कितना सम आ जाएगा बताइए, तो ये आएगा 97 वर्ष और कितने महीने बचे थे 6, तो यहाँ पर कितना लिख दोगे 6 मंथ। बात क्लियर। तो आप चाहो तो बीच में प्लस ऐसे लगा सकते हो, ये ठीक है, ये इतना बात आ गई। अब कह रहा है कि उसमें से 9 बच्चों की बात कर रहा है, कितनी बार क्या 9 बच्चों की बात कर रहा है। तो ये कितने बच्चों का सम है 10 बच्चों का, और हम कितने बच्चों का निकालें सम 9 बच्चों का, तो सम निकाल रहे हैं 9 बच्चों का। तो 9 बच्चों का सम, ये कितने बच्चों का सम आया है 10 बच्चों का सम है, 97 लिखा है ये। 9 बच्चों का निकालने, कितने बच्चे हैं 9, और इनका एवरेज कितना दिया है 8 वर्ष और 11 माह ये दिया है। तो यहाँ पर प्लस लगा सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ पर प्लस लगा सकते हो, ठीक है। अब इन 9 का मल्टीपल इन दोनों में होगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये आ जाएगा कितना 72 वर्ष और 99 महीने। कितना आ जाएगा 99 महीने। हमने कहा कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 का भाग लगाओगे 12 के 96, तो 8 वर्ष और इसके पास आ जाएंगे, इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 8 जोड़ोगे तो 80 वर्ष, बच्चे कितने 3 महीने। कितने महीने 3। ये कितने बच्चों का सम आ गया 80 वर्ष 3 महीने 9 बच्चों का। 10 बच्चों कितना हमारे पास, 10 बच्चों का सम हमारे पास कितना दिया है बताइए, 10 बच्चों का सम दिया है 97 वर्ष 6 महीने। अगर हम लिखें कि 10 बच्चों के सम में से 9 बच्चों का सम हम क्या करें घटा दें, तो 10 बच्चों का सम कितना है 97 वर्ष और 6 महीने, और माइनस क्या करना है इसमें
80 वर्ष और ये माइनस ये घटाना है, माइनस प्लस के 3 महीने। अब इसको जब घटाएंगे तो देखिए 97 से जब 80 वर्ष घटेंगे कितना बचेगा यहाँ पर 17। कितना बचा ये 17 वर्ष, सॉरी 17 वर्ष है ये, कितना बचा ये 17 वर्ष, ये 17 वर्ष बचा। 6 महीने से 3 महीने घट जाएंगे, कितना बचा ये प्लस के 3 महीने। तो जो 10वां व्यक्ति लड़का था या व्यक्ति था उसकी आयु कितनी 17 वर्ष 3 महीने। कितनी आयु उसकी 17 वर्ष 3 महीने। क्या प्यारे बच्चों ये सवाल समझ में आया? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 17 वर्ष 3 महीने। नोट कर लिया होगा इस सवाल में, ठीक है, इसको नोट कर लें। इसको नोट हो गया इस सवाल। आगे चलते हैं, अगला सवाल कर लिया सभी बच्चों ने, ठीक है। आगे सवाल देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये है, 7 नंबर क्वेश्चन। यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो तो बताइए महेश की आय मोहन से कितने % कम। 2 लोग हैं यहाँ पर, ये सवाल आता है पुलिस में से। तो 2 लोग हैं, देखिए मोहन और कौन है महेश, और कौन है महेश, ठीक है ना। मोहन की आय महेश से 150% अधिक है तो महेश का 100%, और ये 150% अधिक है, 150% नहीं कह रहा है, 150% अधिक, तो 100 में जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा ये 250। अब इनको रेशियो बना लें तो हम 25 से काट सकते हैं। 25 से काट दें कितना आ जाएगा 4, और ये 25 से काट दें तो कितना आ जाएगा ये 10। कितना आ गया 10, और 2 से काट दें, 2 से काट दिया तो कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 2। यानी कह सकते हैं कि अब मोहन की आय 5 अनुपात में और महेश की आय 2। देखिए अनुपात करने से या रियल नंबर करने से परसेंटेज में कोई फर्क नहीं होता है, इसलिए अनुपात बना लें आप इनको। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि महेश की आय सोहन की आय से कितने % कम है। तो महेश की आय सोहन से कितनी कम है बताइए 3। कितनी कम है, और कह रहा किसकी आय से मोहन की आय से। जिससे तुलना करेगा वो नीचे बैठेगा। तुलना किससे हो रही मोहन से, और मोहन की आय है कितनी 5, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 5 और इंटू 100। तो क्या हम इसको काट सकते हैं, ये आ जाएगा 20 इंटू 3 कितना आ जाएगा 60%। कितना आ जाएगा 60। तो कितने % कम है बताइए 60। कितने % कम है ये 60% कम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 नंबर आपके सामने है। 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा। यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ % क्या है। विक्रय मूल्य पर लाभ % क्या है, तो देख लेते हैं। उसने कहा लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, तो लागत मूल्य पर 20% की लाभ बात कर लें तो सीपी, और 20% लाभ होता है तो सीपी यहाँ पर कितनी है 100, तो एसपी 20% लाभ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 120। ठीक है, आप चाहो तो अनुपात बना लो, अगर कोई बच्चा चाहे तो इसको ऐसे ही कर ले या तो अनुपात बना कर ले, उससे कोई फर्क नहीं आता है। तो कह रहा विक्रय मूल्य पर लाभ %, तो विक्रय मूल्य पर लाभ, तो लाभ कितना है 20, और विक्रय मूल्य पे लाभ देखना है तो विक्रय मूल्य है कितना 120 और इनटू क्या कहते हैं 100। तो देखना कि 0 से 0 कट सकता है, ये कट के कितना आ जाएगा 6, तो ये आ गया 100/6। इसको हम काट के लिख देंगे, कितना लिख देंगे 50/3। कितने % आएगा 50/3, या इसको और क्या लिखा है तो 50/3 ऑप्शन में है ये 50/3। ठीक है, यदि इसको और एक तरीका क्या लिख सकते 16 सही 2/3, क्या लिख सकते थे 16 सही 2/3। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 9 है। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि ए 5 मिनट में 10 प्रश्न टाइप कर सकता है, बी 10 मिनट में 5 प्रश्न टाइप कर सकता है, एक साथ कार्य करने पर
30 मिनट में कुल कितने प्रश्न टाइप कर सकते हैं? ये सवाल आपके सामने। तो देखना, हम ए की बात कर रहे हैं। ए 5 मिनट में कितने प्रश्न टाइप करता है बताइए? 10। कितने प्रश्न टाइप करता है? पृष्ठ 10। ठीक है। बी की बात कर रहे हैं। बी 10 मिनट में कितने प्रश्न टाइप कर सकता है बताइए? 5। कितने प्रश्न? 5 टाइप कर रहा है। और दोनों को 30 मिनट काम करना है। 30 मिनट टाइम काम करना है दोनों को। अगर 5 में ए 10 टाइप कर रहा है तो इसको 30 बनाने के लिए किसका गुणा कर दें हम? 6। तो 30 मिनट में ए कितना टाइप कर लेगा? इधर भी किसका गुणा होगा बताइए? 6 का। तो कितने कर लेगा वो? 60। सॉरी, कितने कर लेगा वो? 60। 6 का गुणा करें, कितने कर लेगा वो? 60। 5 में 10 तो 30 में कितना? 60। तो ए ने 60 टाइप किया है, 60 पन्ने टाइप कर लिए, पेज। बी की बात कर लें, 10 मिनट में 5 तो उसको 30 मिनट बनाना है, किसका गुणा कर देंगे हम? 3। तो कितना हो जाएगा? 30 मिनट। तो इधर भी किसका गुणा कर देंगे? 3 का। तो कितना हो जाएगा ये? 15 प्रश्न। तो बी कितना टाइप करेगा? 15। इसने भी, ए ने भी 30 मिनट काम किया है, बी ने भी 30 किया है। हम दोनों मिलकर ये कितना कर लेंगे बताइए? कितना पेज टाइप कर लेंगे? 75। कितना कर लेंगे? 75। तो दोनों मिलकर 75 टाइप करेंगे। कितना करेंगे? 75। प्यारे बच्चों, ये बात समझ पा रहे हैं? तो ये सवाल नोट करें और ऐसे सवाल आप लोग जरूर किया करें। सवाल ऐसे जरूर किया करें, ऐसे सवाल। ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला ये रहा। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सी की तुलना में 2 गुनी आयु का है। यदि ए बी सी की आयु का योग 27 वर्ष है तो बी की आयु बतानी। तो 3 लोग हैं, गौर से देखना कौन कौन है। एक व्यक्ति ए है, एक बी है और एक कौन है? सी। ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है। ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सी की तुलना में 2 गुनी आयु का है। ये बी की बात की है। किसकी बात की है? बी। अगर सी x वर्ष का मान लें, आप कितने वर्ष का माने? x। तो बी कितने वर्ष का हो जाएगा? 2 गुना। बी कितना होगा? 2 गुना 2x। और ए उससे 2 वर्ष बड़ा है, तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी? 2x प्लस के 2। अगर इन तीनों को जोड़ लें हम, इन तीनों क्या करें? जोड़ लें। अगर इन तीनों को जोड़ लिया जाए, इन तीनों क्या किया जाए? जोड़ लिया जाए इन तीनों को। तो इन तीनों को जब जोड़ोगे आप, तो इन तीनों का सम कितना आ जाएगा बताइए? 2x 2x 4x। तो कितना हो जाएगा ये? 5x। कितना होगा ये? 5x। और हम कहेंगे प्लस के 2। और ये किसके बराबर जा रहा है बताइए? ये किसके बराबर? 27। तो ये 27 साल के। और हम कह सकते हैं यहाँ पर ये उधर जाएगा तो हम कहेंगे 5x बराबर, 5x बराबर कितना आ गया? 25। कितना आ गया? 25। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। x का मान 5 आ गया। b की आयु पूछी गई है, तो x का मान 5 है, तो x का मान 5, तो 5 × 2 कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। तो b की उम्र कितनी आ गई? 10 वर्ष b की उम्र रहेगी। तो b की उम्र 10 वर्ष है। क्या प्यारे बच्चों इस सवाल समझ पा रहे हैं हम लोग? ठीक है। तो ऐसे सवाल सीखिए और इन सवालों को करिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, एक बार देख लेते हैं क्या सवाल। थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, पहले वाला ही चेंज कर लिया, थोड़ा सा इसको मोटा कर लें, कलर दिख नहीं रहा होगा शायद। ठीक है, नोट हो गया सवाल ये। अगले सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 11 आपके सामने ये रहा। 11 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 75, क्या लिखा है? 75 अनुपात जब कभी भी हो, हम आपसे कहते हैं कि A अनुपात B है, तो उसका एक मतलब होता है A/B और एक मतलब क्या होता है? A बराबर B। ये होता है, ये अनुपात का मतलब है। तो हमने कहा 75 अनुपात, तो नीचे क्या लिखते हैं हम? X, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं? बराबर। ये पे क्या है? समानुपात में बराबर। और यहाँ पे कितना होगा? 15/y, ये लिखा है।
ये कटेगा 15 से 1 और ये कितना कट जाएगा 5। तो y इधर आ जाएगा, x उधर, या हम ऐसे कर लें कि x उधर ले जाएं और 1 इधर ले आए तो भी आ जाएगा। तो हम कहेंगे 5/1 और ये उधर गया तो कितना आ गया x/y। तो आपसे हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, क्या लिख दें, x/y बराबर कितना आ गया 5:1। कुछ भी आप लिख सकते हो, लिखना है। तो आपसे पूछा क्या गया है x/y, तो 5:1 कितना आंसर आएगा इसका 5:1। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि अनुपात का मतलब x/y लिखा जा सकता है। देख लें आप, अगर हम आपसे कहें कि x/y तो इसका मतलब एक क्या होगा x/y, वही तो लिखना ही है। क्लियर? अगले सवाल की चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा है, 100 विद्यार्थियों की कक्षा में 50 विद्यार्थियों गणित में और 70 विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। 5 विद्यार्थी गणित तथा अंग्रेजी दोनों में फेल हुए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने विद्यार्थी थे? आप गौर से देख लीजिए जरा। इसको पहले हम डायग्राम से करेंगे, जो इंटर में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा, उससे सवाल हम कर सकते हैं। देखिए टोटल विद्यार्थी यहाँ पे कितने हैं 100। एक बात और समझें, जो दोनों का दिया है उससे अब बनाइए, तो दोनों में कितने फेल है 5। कितने फेल है 5। तो हम कह रहे हैं कि फेल का ही बनाएंगे। तो गणित में कितने पास है 50, तो अपने आप में 100% होगा गणित, अपने आप में गणित क्या होगा 100%। तो मैथ की बात कर ले तो 50% अगर पास है, 50% पास है तो 85% यहाँ पे क्या होंगे फेल, क्योंकि हम किसका बना रहे हैं यहाँ पर फेल का। जो दोनों का दिया उसी का बनाओगे आसान रहेगा, तो आपको फिर काम करना पड़ेगा यहाँ पर। फिर हमने कहा अंग्रेजी में बात कर लें, इंग्लिश में कितने % यहाँ पर पास हैं 70, और अंग्रेजी सब्जेक्ट भी अपने आप में 100 रहा होगा। अगर उसमें 70 पास हैं तो फेल कितने होंगे बताइए 30। कितने फेल होंगे 30 फेल होंगे, तो ये भी 30 फेल है। और हम बात कर लें कि मैथ और अंग्रेजी में टोटल कितने फेल हैं 5। कितने फेल हैं 5। अब फेल का डायग्राम बना लिया जाए। देखिए डायग्राम जब बनाएंगे तो ये देख रहे हैं आप, ये मैथ का है, ये अंग्रेजी का है। ये जो जगह दिख रही दोनों काट रहे हैं आपस में, ये दोनों के लिए। तो दोनों में कितने फेल है 5, मैथ में कितने फेल है 50, तो केवल मैथ में कितने फेल होंगे 45। घटा दोगे ये वाले 5, क्योंकि अंग्रेजी वाले 5 बैठे हैं उसमें। तो हमने कहा केवल मैथ में कितने फेल होंगे 45। बात समझ पा रहे हैं? अंग्रेजी में कितने फेल है 30, उसमें मैथ वाले भी 5 बैठे हैं, तो केवल अंग्रेजी में कितने फेल होंगे 25। तो यहाँ पे जो बीच में लिख दिया हमने, दोनों में कितने फेल है 5, मैथ के 50 में 5 हट गए, कितने बचे 45। कितने बचे 45। अंग्रेजी में 30 गए, कितने बचे यहाँ पर 25। कितने बचेंगे 25। ये सब फेल का बना है। ये किसका डायग्राम बनाया हमने फेल का। किसका बनाया हमने फेल का बनाया है, क्योंकि जब दोनों में फेल का तो फेल का सब बना लिया हमने। टोटल जोड़ने आप, तो हमने कहा 50 और 75, तो हमने कहा कि 75 पर लोग क्या है यहाँ पर फेल, और टोटल कितने हैं 100। टोटल कितने हैं 100, टोटल यहाँ पर कितने हैं 100, तो 25 लोग क्या होंगे बताइए पास। क्या होंगे पास, तो 25 लोग पास होंगे। तो कह रहे दोनों विषय में पास होंगे, वो कितने लोग होंगे 25। एक तो ये तरीका है। क्या प्यारे बच्चों की बात समझ पा रहे हैं हम लोग? ठीक है। फिर हम कहेंगे एक तरीका और सीखिए आप, क्योंकि 2 के लिए तो ये ठीक रहता है, पर 3 के लिए थोड़ी कठिन लगता है। देखिए कैसा दूसरा फॉर्मूला क्या होता है। क्या नहीं लिख पाए क्या, तो लिख सकते हो। अगर नहीं लिख पाए तो एक बार लिख भी लें, क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा शिकायत रहती है कि लिख ही नहीं पाते हैं, हट जाता है तुरंत सवाल। ठीक है, थोड़ा से लिख भी सकते हैं सवाल। लिख गया होगा, आगे देख लेते हैं। अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, हमने कहा था एक तरीके से और। ये तरीका आपको थोड़ा सा लगेगा, आपको सीखना पड़ेगा। ये तरीका इंटर का है, इसलिए देखिए ए यूनियन बी और एन लगा होता है वो बताता है, ये बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला कर दो।
ये कह रहा कि दोनों में या तो फेल का बनाओगे या तो पास का बनाओगे। तो हमने कहा फेल का दिया है तो फेल का ही पूरा बना लेते हैं। तो गौर से देखना है यहाँ पर हम करेंगे, बताओ अंग्रेजी में गणित में अगर 50 पास है और अपने आप में 100 था तो फेल कितने होंगे 50। अंग्रेजी में बात कर लें यहाँ पर 70 पास, फेल कितने होंगे 30। और दोनों में कितने फेल है बताओ, दोनों में कितने फेल है 5, घटा लेंगे 5। अब इनको जरा कर लेंगे तो ये जब जोड़ोगे कितना, और 80 में 5 गए 75, कितना है 75। 75 लोग फेल है, 75 लोग क्या है फेल है, तो पास कितने होंगे 25। कितने पास होंगे 25। बात पकड़ में आ रही बच्चों, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको अगर याद होएगा तो आप सीधे सीधे आप एक बात को याद रखेंगे कि सिंगल सिंगल जोड़ेंगे और डबल वाला घटा देंगे, बस बात खत्म। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 13 आपके सामने ये है। 13 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। एक व्यक्ति को 10% हानि होती है जब उसे एक माल मतलब कोई वस्तु 153 रुपये में बेचा, उसे 20% लाभ कमाने के लिए वही माल कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, ये बात की गई है। ठीक है, इस बात को कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीपी नहीं पूछा है आपसे, सीपी नहीं पूछा है, तो पहली बार आपने बेचा तो कितने की हानि हुई है 10। एक बात और कह रहे कि जितने % की हानि होगी 100 में उतना आप कम कर देंगे, उतने % आप घटा देंगे, तो 10% हानि, तो एसपी जो पहली रही होगी वो कितने % के बराबर रही होगी 90। कितने %? 90। और 90% एसपी रही होगी, और रुपए में कितना है ये 153। कितना दिया है 153। और हमें लाभ कितना चाहिए 20। कितना लाभ चाहिए, तो 20। तो पहले इसको काट लेते हैं थोड़ा सा, 9 से काट दीजिए आप। तो 9 से कटा कितने % आ जाएगा 10। इधर 9 से काटिए, 9 से कटा एक बार, बचा 6, 63 हो गया। तो कितना आ गया 9 सत्ते 63। बात समझ पा रहा है। और हमें कितना लाभ चाहिए 20%। जो लाभ होगा 100 से ऊपर होता है तो इसको कितने में बेचना है हमें 120%। तो हमने कहा इसमें किसका गुणा हुआ होगा कि 10 में कि 120 बन जाएगा, तो 12 का आपने कहा गुणा कर दीजिए 120 बन जाएगा। तो इधर भी किसका गुणा करनी पड़ेगी बताओ 12 का, तो 12 सत्ते 84, कितना आ जाएगा 4, और 12 एकम 12, 12 8 कितना आ जाएगा 20। तो हम कहेंगे उस वस्तु कितने रुपए में बेचना पड़ेगा बताइए 204 रुपए में। कितने बेचना पड़ेगा उसको 204। ठीक है ना। सीपी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, पर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं सवाल में से। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। देखिए, एक बात कर लें कि चाल बराबर फार्मूले की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, चाल। तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी अपॉन समय। क्या होता है, दूरी अपॉन समय योग। तो दूरी कितनी दी बताइए 600 मीटर, समय कितना है 5 मिनट। कितना है 5 मिनट। 1 मिनट में कितना होता है, अगर बात कर ले कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। कितने सेकंड होते हैं 60। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो 5 का कितने सेकंड हो जाएंगे 300। कितने हो जाएंगे 300 सेकंड हो जाएंगे। तो हम इसको सेकंड में चेंज कर रहे हैं, तो हमने कहा 5 मिनट में क्या लिखते हैं यहाँ पर 300 सेकेंड। अगर नहीं बच्चों को समझ में आए तो ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले क्या लिखते हैं यहाँ पर 5 मिनट, ये मिनट है, और ये क्या है मीटर। ये क्या है मीटर। इसको फिर लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं इसको 600 मीटर अपॉन, ये क्या लिख दिया यहाँ पर 300 सेकेंड। क्या लिख दिया हमने 300 सेकेंड। ये कट सकता है, तो काटो कितना आ जाएगा ये 2। कितना आ गया 2। अब किलोमीटर पर घंटा बतानी है। जब चाल मीटर पर सेकंड में दी हो, ये चाल किस में आई है मीटर पर सेकंड। जब चाल मीटर पर सेकंड में दी हो और उसको किलोमीटर में बदलना हो, किस में बदलना हो किलोमीटर में बदलना हो। चाल मीटर पर सेकंड में दी हो और उसे किलोमीटर में बदलना हो,
तो हमने कहा चाल जब मीटर पर सेकेंड में दी है और किलोमीटर में चेंज करना है, तो उसमें हम गुणा क्या करते हैं बताइए, 18/5। किसका करते हैं हम, 18/5। जब किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी हो और मीटर पर सेकेंड बदलना, तो किसका गुणा करते हैं, 5/18। ये जरूर याद रखिए। तो इसमें हम किसका गुणा कर देंगे बताइए, 18/5। जब मीटर पर सेकेंड में दी किलोमीटर, 36, ये कितना आ जाएगा बताइए, 36/5। और इसको काट सकते हैं हम ये, तो कितना आएगा ये, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो आंसर आएगा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बच्चों ऐसे सवाल हम लोग कर पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो ऐसे सवाल आप सीखिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देख लेते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है समझते हैं। सवाल नंबर 15 आपके सामने ये है, 15 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। (280 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? जब ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो अपनी ही दूरी पार करती है। तो दूरी यहाँ पे जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी होगी। और आपसे क्या पूछा है, समय। तो बताइए समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे स्पीड। क्या होता है, दूरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है। कितनी दूरी दी है बताइए, 280 मीटर, ये मीटर में है। चाल किस में दी है, किलोमीटर प्रति घंटा में, 63। अभी हमने पढ़ा इसके पहले कि जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो और इसको मीटर पर सेकंड बदलना, तो किसका गुणा करते हैं बताइए, मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो किसका गुणा करते हैं बताइए, 5/18। तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें किसका गुणा कर दोगे, 5 और बटे 18। तो ये 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तीसरी वैल्यू ऊपर जाती है। अब इसको काट सकते हो आप, 9 से काटोगे तो 9 से कटाइए 7 और ये कट जाएगा कितना, 2 कट जाएगा ये। और हम इसको किससे काट दें, 7 से, 7 से काट दें तो कितना आ गया ये, 40। और ये किससे कट जाएगा, 8। तो कितना आ जाएगा, 8 × 2। तो हम कहेंगे जो समय बराबर जो आपका था ये, तो समय कितना आ जाएगा बताइए, 16 सेकेंड। कितना आ जाएगा ये, 16 सेकेंड। तो इसका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, 16 सेकेंड इसका आंसर आएगा। प्यारे बच्चों ये सवाल कर पा रहे हैं हम लोग? ठीक है, ठीक है, ये सवाल ऐसे हैं, इनको आप, ठीक है, समय दूरी हो गया, CISI हो गया और सरलीकरण हो गए। इसके सवाल आते ही हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, आपको देखने पड़ेंगे सवाल। ये क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार 200 बल्ब 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से खरीदता है। तो बल्ब कितने हैं बताइए, बल्ब, तो बल्ब यहाँ पे कितने दिए उसके, 200। और एक बल्ब की कीमत कितनी है, 10, तो इंटू 10, तो कुल कितना पैसा खर्चा हो गया बताइए, 2000। कितना हो गया, 2000। इनमें से 5 बल्ब फ्यूज हो गए, 200 थे, 5 बेकार हो गए, तो फेंक दिए बेचारे ने। तो बचे कितने, 195। जो बचे हुए बल्ब उनको 12 रुपये में बेच रहा है, तो एक बल्ब 12 का बेच रहा है, तो इंटू 12, तो 12 पंचे 60, 12 9 108 और 6 कैरी था 114, 14 कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब उसके बाद 12 एकम 12, अब 12 और 11 कैरी था, तो 12 11 कितना हो जाएगा, 23। कितना हो जाएगा, 23। तो हम कह सकते हैं कि 2000 उसकी CP है, ये इसकी क्या है, CP इसकी 2000 है। और इसकी SP कितनी निकल के आई बताइए, 2340, 2340। तो कितने का फायदा हो रहा है इसको, 340 का इससे फायदा हुआ है। किस पर, CP पर। और CP कितना इसका, 2000।
और इंटू 100, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, इससे परसेंट। क्या पूछा गया है, परसेंट पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि 0 0 0 3 जीरो खत्म हो सकते हैं, 2 से कटे कितना आ जाएगा बताइए, 17%। कितना आ जाएगा ये, 17%। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 17%। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये देखो टाइम बार का भी सवाल पूछ रहे हैं, टाइम बार पाइप टाइम की जो सवाल बनता है। एक व्यक्ति एक कार को 18 दिन में कर सकता है, उसी कार को 27 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए फार्मूला होता है सीधे, टोटल वर्क बराबर m1 d1 बराबर m2 d2। अगर काम बराबर है तो W1 W2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर काम बराबर नहीं तो आप W1 W2 नीचे अपॉन में लिख सकते हैं ऐसे। तो ऐसी सवाल है कि कोई काम होगा, टोटल वर्क कोई होगा, 36 व्यक्ति उस काम को 18 दिन में पूरा कर रहे हैं। कह रहा 27 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, डी का मतलब डे। अब इसको काट सकते हो आप, अगर 9 से इसको काट दें तो 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18 कट जाएगा ये। और ये 3 से काट दें तो ये कितना आ जाएगा, 12 इंटू 2। तो वो टोटल वर्क जो अब खत्म होगा वो कितने दिन में, 24 दिन। कितने दिन लगेंगे उसको, 24 दिन लगेंगे। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 24 दिन आ जाएगा। कितना इसका आंसर आ जाएगा, 24 दिन। क्या बच्चों ये बात हम लोग समझ पा रहे हैं ऐसे सवाल। ठीक है, ऐसे सवाल करने की जरूर आदत डालें आप लोग, इसको जरूर करें। टाइम वर्क का सवाल जरूर आता ही है। फिर देखते हैं अगले सवाल। अच्छा अगला सवाल आपके सामने देखो, ये सवाल ऐसा सरली करके एक श्योर सवाल आता है और हम सभी प्यारे बच्चों से कहना चाहेंगे इन सवालों करने के लिए थोड़ा सा धैर्य से सवाल करें, जल्दबाजी में जोड़ने के थोड़ा सा रखें। इनको जोड़ने का पूरा काम देखिए क्या करना पड़ेगा। इसको आप अगर नए जो भोले वाले बच्चे हैं तो ऐसे जोड़ सकते हैं आप, ये देखिए। फिर इसको जब लिखोगे सब प्लस ही लगे तो 1.12। जब इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 0.112। अब जोड़ लेते हैं, ये कितना आएगा 2, ये कितना 3, ये कितना 4। तो क्या 432 है सब में, अभी है 2 में 432, अभी आगे कुछ हो सकता है। ये जोड़ो कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 124.432। तो कौन सा 124.432, ऐसे कर सकते हैं। ये पुलिस में फेवरेट सवाल है, ये आता ही है। तो आप इनमें ऐसे आप इनको जोड़ सकते हैं वैसे जोड़ने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन दिया क्या है, दो संख्याओं का अनुपात है 3:5 के अनुपात में है तथा उनका लासा 125 है। तो छोटी संख्या क्या है, तो देखते हैं। देखिए संख्याएं की अगर बात कर लें तो अनुपात कोई नंबर फिक्स तो होता नहीं। तो यहाँ पे हम अनुपात क्या कहते हैं, 3x, और ये कितना कहते हैं हम, 5x। ये 3x और 5x। लासा की बात कर लें तो लासा की अगर बात कर लें तो कितना आ जाएगा, ये लासा आ जाएगा ये 15x। ये लासा सवाल में कितना लासा दिया है बताइए, 225। कितना दिया है, 225। तो 15 से अगर काटेंगे तो ये जो काटेंगे तो 15 से कटेगा कितनी बार, ये 15 बार में ही कट जाएगा। तो x का मान ये कितना आ गया बताइए, 15। क्योंकि आप देख रहे हैं 15 का स्क्वायर ही होता है ये, तो 15 बार में कट ही जाएगा, ये 15 बार में कट जाएगा ये। तो कह रहा है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या यहाँ पे कितनी है, 3। तो कितना आ जाएगा ये, 45। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 45। अगर कल को बड़ी संख्या पूछे कितना आ जाएगा, 75। कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। क्या प्यारे बच्चों सवाल में समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल जो दिया गया है